और ट्रैक्टर परेड की जिद करने वाले किसान नेता कल हुई हिंसा से अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। हिंसा के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन बीकेयू नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद आंदोलनकारियों को हंगामे और बवाल के लिए उकसाते साफ साफ सुनाई दे रहे हैं। ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अब आगे क्या। किसान संगठनों ने 1 फरवरी को दिल्ली में संसद तक मार्च निकालने की भी ठानी है। तो क्या ट्रैक्टर परेड से किसान कोई सबक लेंगे? क्या सरकार संसद मार्च की इजाजत देगी? परेड का था, लेकिन परेड के नाम पर इन लोगों ने तो पूरी दिल्ली को रौंद डाला, तोड़ फोड़ डाला, तबाह कर डाला, लाल किले में घुसकर देश को शर्मसार कर डाला। और जो मैं देख रहा मैं उसे नेशनल शेम, राष्ट्रीय शर्म की बात मानता हूं। किसान संगठनों और उसके नेताओं ने वादा किया था कि शांतिपूर्ण परेड निकालेंगे। वादा टूटा, तबाही मची, तो किसान संगठन अब जिम्मेदारी से भाग खड़े हुए, हिंसा से पीछा छुड़ाने लगे। पता नहीं, मैं यहाँ बैठे टिप्पणी करूं कि कौन घुसाया है, क्या हुआ है, मैं जानता नहीं। लेकिन यहाँ जो शिंगू बॉर्डर पे जो संगठन ने किया है ब्लॉकेड, वो संगठन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। और हमने पहले से बता दिया था ये शरारत कर सकते हैं, हमारे हिस्सा नहीं है। वहां से हो रही है यह घटना हुई, इसके पीछे किसका हाथ है, क्या वो है बातचीत इसमें? यह होगी किसानों को गुमराह करके भेज दिया होगा। किसानों को तो रास्ते का नहीं पता कि वे बैरियर लगा रखे थे, तो मैं इतने कमजोर प्रशासनिक दिल्ली पुलिस इतने कमजोर क्यों है, वे तोड़ दिए। इसे कहते हैं सियासत। अपनी जिम्मेदारी पर किसान संगठनों ने सरकार और पुलिस से ट्रैक्टर परेड की इजाजत मांगी थी। अब इनके इस ट्रैक्टर परेड में राजधानी झुलस गई, बड़े पैमाने पर हिंसा हो गई। तमाम पुलिसकर्मियों समेत 120 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब किसान संगठन अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो बाकायदा सफाई भेज दी, बीकेयू ने भी सफाई भेज दी, लेकिन इन सफाइयों और निंदाओं का आखिर दिल्ली करेगी क्या? हमारे बस में आंदोलन, हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है, चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। ये जो लोग गया था, ये किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है, ये कोई साजिश का एक हिस्सा है। क्योंकि आप 7 महीना हम आंदोलन चला रहा था, इतना तकलीफ में हम बैठे हैं ठंडे में, मगर इतना बड़ा आंदोलन और इतना शांतिपूर्ण आंदोलन 100 साल में भारत में हुआ नहीं। दिल्ली की सीमाओं पर 2 महीने से ज्यादा से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान और सरकार में कई दौर की बातचीत चली, लेकिन नतीजा नहीं निकला। किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में परेड निकालने का ऐलान किया था। उसके बाद 1 फरवरी को संसद मार्च का भी ऐलान कर दिया था। 1 फरवरी को मार्च टू द पार्लियामेंट, और उसका डिटेल हमने अभी कुछ तय नहीं किया है। मार्च ऑन फुट मार्च टू द पार्लियामेंट, संसद कूच जिसको बोलते हैं, यही ऐलान किया है। ट्रैक्टर परेड के नाम पर उपद्रवियों ने जो बवाल काटा, उसने किसान संगठनों पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो क्या 1 फरवरी को किसान फिर दिल्ली में संसद मार्च का आयोजन करेंगे, या फिर ट्रैक्टर परेड से कुछ सबक लेंगे? रणनीति के आगे यहीं रहेंगे, हम कहाँ चल रहे हैं। 1 फरवरी के लिए पैदल मार्च? नहीं, वो नहीं, हमारा वो नहीं है। पैदल मार्च का हमारा नहीं था, वो पता नहीं किसने दिया है, वो नहीं है। ये तो इतना बड़ा होगा, यही होगा। नहीं, इसको पहले हम लोग, वो तो पहले ऐलान था। आज की घटना के बाद इस परिप्रेक्ष्य में विचार करके कैसे इसको किया जाए, कैसे इस तरह साजिश को से हम आंदोलन को बचा पाएंगे, ये हमको विचार करके हमको करेंगे।
जब तक किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा था, तब तक दिल्ली का अमन चैन भी बरकरार था। देश भर से किसानों को समर्थन मिल रहा था। दिल्ली के लोग भी किसानों की बढ़ चढ़कर मदद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही किसानों को दिल्ली में घुसने का पहला मौका मिला, किसानों के भेष में उपद्रवियों ने उत्पात मचा दिया। ऐसे में 1 फरवरी को प्रस्तावित संसद मार्च की इजाजत पर सरकार भी 100 बार सोचेगी, और सोचना तो किसान संगठनों को भी पड़ेगा। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।